हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। हिंदी क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाच्य। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द से कर्ता, कर्म या क्रिया की प्रधानता का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में तीन चीज होती है। पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है क्रिया। उसकी प्रधानता बताने वाले शब्दों को वाच्य कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। सीमा खाना खाती है, तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगी। ठीक है, कर्ता क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगी। जो कार्य को करे उसे कहते हैं कर्ता, जो कार्य को करे उसे कहते हैं कर्ता, यानी कर्ता कौन है, सीमा है, सीमा। अब देखिए कर्म क्या होता है। कर्म होता है जो, अब सबसे पहले पहले देखते हैं कर्ता के बाद क्या देखेंगे, क्रिया। क्रिया क्या है, खाना खाती है। खाना खाती में क्या हो जाएगा, खाती है। ठीक है, खाती यानी कोई कार्य कर रही है तो इसे कहेंगे क्रिया, इसे कहेंगे क्रिया। जिस कार्य, जिस शब्द से किसी के कार्य के होने या करने का पता चला है उसे क्रिया कहते हैं। अब जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्म हो जाएगा। तो ये होता है कर्ता, ये होता है कर्म और ये होता है क्रिया। अब देखिए वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भेदों के बारे में पढ़ना है हमको, अकर्तृवाच्य को नहीं पढ़ना है। तो इसके भेद क्या हो जाएंगे, कर्मवाच्य और क्या हो जाएगा, भाववाच्य। चलिए बारी बारी से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म अवाच्य और भाववाच्य को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य यानी कर्ता वाला, ठीक है। कर्मवाच्य यानी कर्म वाला, ठीक है। भाववाच्य यानी भाव से संबंधित, क्रिया से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता यानी जो कर्म को, जो कार्य को करे, ठीक है, जो कर्ता यानी जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। जो कार्य को करे उसे कहते हैं कर्ता। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे, उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे राजीव, राजीव इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राजीव यानी कर्ता की प्रधानता हो रही, ठीक है। यहाँ राजीव यानी राजीव यानी कर्ता की प्रधानता हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। हालदार साहब ने पान खाया, ठीक है, हालदार साहब यहाँ क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, ठीक है। कर्ता का यहाँ पे देखिए संबोधन चिन्ह भी लगा है, कर्ता का ने संबोधन चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर हालदार साहब ने पान खाया, तो इस प्रकार से ए भी क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। रेशमा स्कूल जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा क्रिया, ठीक है, ये हो जाएगा कर्म, ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ता, ठीक है। तो इसकी प्रधानता हो रही है कि कौन कौन स्कूल जा रहा है, रेशमा स्कूल जा रही है, कर्म की, कर्ता की प्रधानता हो रही, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य क्या होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता हो रही थी, तो कर्मवाच्य में क्या हो गया, कर्म की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या हो जाएगी, कर्म की प्रधानता हो जाएगी। देखिए जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे, उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ वाक्य नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ भी वाक्य नहीं रहेगा, ठीक है। उस वाक्य को नहीं, उसको कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे रमेश के द्वारा नाव चलाया गया, देखिए यहाँ अब कर्ता है, कर्ता के बाद क्या लग गया है, ठीक है। देखिए के द्वारा लगाकर, ठीक है, के द्वारा लगाकर हम क्या कर रहे हैं, कर्म, जो नाव है नाव पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है, जोर डाल रहे हैं कि रमेश के द्वारा नाव चलाया गया। अगर यहाँ रहता रमेश नाव चलाता है तो क्या होता, कर्तृवाच्य होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एक शब्द लगा के द्वारा नाव पर, ठीक है, जोर डाल दिया है, ठीक है, यानी कर्म पर हमने क्या कर दिया, जोर डाल दिया है कि रमेश के द्वारा नाव चलाया जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कर्म पर जोर डाला जाए। ठीक है, कर्म पर जोर डाला जाए वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे रमेश के द्वारा नाव चलाया गया। ठीक है, यहाँ पे रमेश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता, ठीक है, कर्ता है, लेकिन हमारा हमारा जोर किस पर डाला जा रहा है, कर्म पर डाला गया है। ठीक है, कि रमेश के द्वारा नाव चलाया गया। ठीक है, तो जोर डालकर कर्म पर जोर डाला जाता है, उसे क्या आएंगे, कर्मवाच्य। माँ द्वारा पुस्तक बांटा गया। ठीक है, यहाँ पुस्तक दिया गया है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, तब कर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। ठीक है, ये चिन्ह लगाया गया है क्योंकि कर्म पर हमें जोर देना है। ठीक है, तो कर्म पर हम जोर डाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, इसी प्रकार से ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। ड्राइवर द्वारा है, ठीक है, यहाँ जोर से, यहाँ पे जोर से ब्रेक, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये द्वारा जो है, ये विभक्ति चिन्ह लगाकर इस पर जोर दिया गया है, कर्म पर जोर दिया गया है कि जोर से ब्रेक मारा गया। ठीक है, इस पर विभक्ति चिन्ह लगाकर, ठीक है, इस पर जोर दिया गया, विभक्ति चिन्ह लगाकर इस पर जोर दिया गया कि कर्म पर हमारे जोर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे कि भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य का डिफिनीशन देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया, ठीक है, ठीक है, कार्य को करने वाले की प्रधानता होती है, यानी उस पर जोर दिया जाए। ठीक है, प्रधानता यानी जोर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे रोया, रोना क्या है, रोना क्या है, कार्य है। ठीक है, कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, रोना क्या है, कोई कार्य है। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिया। रोना, रोया यानी कार्य हो रहा है कोई, जिसे क्रिया है। ठीक है, मुझसे रोया नहीं जाता। ठीक है, और मुझसे हो जाएगा कर्ता। ठीक है, अब देखिए रोया क्या है, रोना क्या है, क्रिया है। भाववाच्य में क्या है, कार्य पर जो क्रिया है उस पर जोर दिया जाता है। तो मुझसे रोया नहीं जाता, पहले क्या आ गया, रोना आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, मेरी बहन से उठा नहीं जाता। ठीक है, उठना क्या है, उठना क्या है, क्रिया है, क्रिया है, कोई कार्य हो रहा है उठने का। तो मेरी बहन से, पहले क्या आ गया, मेरी बहन से उठा नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया पहले आ गया, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य का एग्जाम्पल है। मेरी बहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, चला क्या है, क्रिया है, तो क्रिया पर, सॉरी, क्रिया पर जोर दिया जाए, क्रिया पर जोर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों अब लोग हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाए, यानी कैसे इन दोनों को, मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाए। तो देखिए यहाँ पे जो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता। ठीक है, तो जो कर्ता का प्रधानता रह गया उसे कर्मवाच्य के प्रधानता में बदल देंगे तो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कर्तृवाच्य का, सीता खाना खाती है। देखिए सीता, सीता क्या है, कर्म है, अरे कर्ता है। ठीक है, सीता क्या है, कर्ता है। अब इसकी प्रधानता ना देके हम किस पे दे दे, खाना पर प्रधानता दे दे। ठीक है, खाना खाती है, देखिए खाती क्या है, क्रिया है, और खाना क्या है, कर्म है, तो इस पे हमें प्रधानता देना होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगी। हमें इस पर खाना पर जोर देना होगा। जैसे तो क्या हो जाएगा, सीता के द्वारा हम लगाकर क्या कर देंगे, इसको कर्मवाच्य में बदल देंगे। तो सीता के द्वारा, अब खाना पे प्रधानता पड़ रहा है पूरा। ठीक है, तो कर्म कर्म पर प्रधानता हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से
जवानों ने आतंकवादियों को मारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जवानों ने, जवानों यानी कर्म है, करती रहे, करता है। ठीक है, जवानों ने क्या है, करता है। आतंकवादियों को मारा, आतंकवादी क्या है, कर्म है। ठीक है, आतंकवादी क्या है, कर्म है, और मारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो जवानों ने आतंकवादियों को मारा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पे प्रधानता दे देंगे। ठीक है, आतंकवादियों यानी कर्म पर प्रधानता हो, तो जवानों द्वारा। ठीक है, जवानों द्वारा। अब आतंकवादियों क्या है, कर्म है, इस पर हम प्रधानता किस प्रकार से देंगे, द्वारा लगाकर। आतंकवादी मारे गए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यह लेख क्या है, करता है, मेरी माँ ने लिखा है। ठीक है, यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, ये क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। ठीक है, यह लेख मेरी माँ करता हो जाएगा। लिखा है, लिखा है क्या हो जाएगा, लिखा है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अब इसे में हम क्या किस में बदलेंगे, कर्मवाचक में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लगा देंगे, फिर लिखा गया है, तो इस प्रकार से कर्मवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यह फूल तोड़ोगे, नहीं, तुम फूल तोड़ोगे, अब तुम क्या है, करता है। ठीक है, फूल क्या है, कर्म है, तोड़ोगे क्या है, क्रिया है। अब इसे हम कर्मवाचक में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें इस प्रकार से द्वारा लगा देंगे। ठीक है, द्वारा लगा के क्या होंगे, कर्म में बदल देंगे। तो कर्म क्या है, फूल है। ठीक है, तो फूल के पहले हमें क्या लगाना है, द्वारा। यानी हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें जब कर्म जहाँ आए, कर्म के एकदम जस्ट पहले क्या लगाना है, द्वारा लगाना है या के द्वारा लगाना है, और उस क्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है अपने अनुसार। जैसे तुम्हारे द्वारा क्या है, तुम फूल तोड़ोगे तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, इस प्रकार से हम कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति में फिट कर देता है। ठीक है, वह गिने चुने फ्रेमों को, अब इसको हम कर्मवाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वह को, तो वह द्वारा, थोड़ा सेंटेंस अटपटा लग रहा है ना, वह द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति में फिट कर देता है। वह द्वारा अलग लग रहा है ना, तो हम लिखेंगे क्या, कर्मवाचक में जब बदलेंगे तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके द्वारा। अब यहाँ देखिए गिने चुने फ्रेम क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, तो उसके द्वारा, द्वारा लगा देंगे। ठीक है, गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति, ठीक है, मूर्ति पर फिट कर देता है। यहाँ पे वह लगा है तो देता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिए हैं तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा तो फिट कर दिए जाते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं तो थोड़ा जाते लगा देते हैं, तो मतलब बहुवचन का रूप हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। यानी जो कर्ता रहेगा, कर्ता को किस में हम लोग बदले, कर्ता जो कर्ता की प्रधानता है उसको हम लोग किस में बदलेंगे, क्रिया की प्रधानता वाले में, क्रिया के भाववाचन क्रिया की प्रधानता वाले में बदलेंगे। ठीक है, जैसे युवराज पढ़ रहा है। ठीक है, एक कर्ता की प्रधानता है कि युवराज पढ़ ही रहा है। ठीक है, तब हम अब इसको किस में बदलेंगे, भाववाच्य में बदलेंगे, यानी क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, तो युवराज पढ़ रहा है, अब हमको क्रिया, देखिए क्रिया क्या है, पढ़ना है। ठीक है, युवराज क्या है, करता है, क्रिया क्या है, पढ़ना है, तो हमें बदलना है भाववाच्य में, तो हम फिर इसमें क्या लगाएंगे, द्वारा लगाएंगे। क्रिया के जस्ट पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द्वारा लगाएंगे। तो युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, यहाँ द्वारा लगा देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, एक क्रिया है, क्रिया के जस्ट पहले में द्वारा लगाना है। मछली पानी में तैरती है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, मछली क्या है, करता है, पानी क्या है, कर्म है, तैरना क्या है, क्रिया है। अब इसी को हम लोग बदलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मछली से। ठीक है, मछली से, यहाँ से क्यों लगाया गया है, क्योंकि हम भाववाच्य में बदल रहे हैं। मछली से पानी में तैरा जाता है, तैरती है क्या हो जाएगा, तैरा जाता है। इस प्रकार से हम इसे बदल देंगे। मैं अब नहीं चल पाता। ठीक है,
देखिए अब यहाँ मैं है, अब मैं को हमको थोड़ा रिस्पेक्ट देना होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुझसे, ठीक है। मैं को हमने किस में बदला, मुझसे अब चला नहीं जाता। देखिए क्रिया क्या है इसमें, पहले क्रिया देखिए, क्रिया है हमारा चल, चल पाना, ठीक है, चल पाना, चल पाता है, ठीक है। तब क्रिया को हम किस में बदल देंगे, क्रिया जो है क्रिया की प्रधानता है, तो अब क्या करेंगे, चल, चला जाता, चल पाता को किस में बदलेंगे, चला जाता, ठीक है। पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षी क्या है, घोंसले में अपने सो रहे हैं, पक्षी क्या है, कर्ता हो जाएगा, घोंसले क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, सोना क्रिया है। अब सोना, सोना क्या है, क्रिया है। अब क्या करेंगे, पक्षियों द्वारा, ठीक है, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। सोते हैं को हमें बदलना है, क्रिया को बदलना है, तो क्रिया क्या है हमारा, सोते हैं, तो सोया जाता है इसमें बदल देंगे, ठीक है, सोया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे द्वारा लगाते हैं विभक्ति चिन्ह, ठीक है। पान वाला नया पान खा रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पान वाला क्या है, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। नया पान कर्म हो जाएगा, ठीक है। खा रहा है क्या है, खा रहा था क्या है, क्रिया है, इसी को हमें बदलना है। तो क्या हो जाएगा, पान वाले, ठीक है, पान वाले द्वारा नया पान, ठीक है। अब इसी को हमको बदलना है, क्रिया जो है इसी को बदलना है। खा रहा था, इसको हम किस में बदलना है, खाया जा रहा था, ठीक है, खाया जा रहा था। खा रहा था किस बदलने, खाया जा रहा था, क्योंकि हमें भाववाचक में क्रिया को ही बदलना होता है, क्रिया की ही प्रधानता होती है। सारा संसार निस्तंभता में सोया है, ठीक है। अब इसे हमें किस में बदलना है, भाववाचक में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, सारे संसार द्वारा, यहाँ द्वारा लगा देंगे विभक्ति चिन्ह, निस्तंभता में सोया जा रहा है हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सोया है, ठीक है, सोया है तो सोया जा रहा है में हमें बदल देंगे, क्रिया की ही प्रधानता होती तो क्रिया को ही बदलेंगे और बीच में विभक्ति चिन्ह लगा देंगे। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, तो इसको हम बदलेंगे गले नहीं लगाया, ठीक है, गले नहीं लगाया, यही हमारी क्रिया हो जाएगी। और इस क्या हो जाएगा, उन्होंने, उन्होंने क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, तो इसको हम बदलेंगे, तो इस बार उसके द्वारा, ठीक है, द्वारा लगा देंगे विभक्ति चिन्ह, उन्होंने के बदलेंगे उसके, उसके के रूप में, ठीक है, उसके द्वारा गले नहीं लगाया, इसको किस में बदल देंगे, गले नहीं लगाया गया, इसमें बदल देंगे। मतलब आपने देखा कि कर्मवाच में हमें क्या करना था, कर्म, कर्म की प्रधानता थी, ठीक है। कर्मवाच में हमने देखा कि कर्म की प्रधानता थी, ठीक है, कि जो भी कार्य होता था कर्म पे आधारित होता था, ठीक है। जैसे खाना खाया, ठीक है, खाना क्या था, कर्मवाच, ठीक है। आतंकवादी क्या थे, कर्मवाच, ठीक है, कर्म थे, मतलब सॉरी, कर्म थे, ठीक है। फूल क्या था, कर्म था, ठीक है, इसकी प्रधानता होती थी, ठीक है, इसकी प्रधानता होती थी। लेकिन भाववाचक में क्या होगा, हमें क्रिया की प्रधानता हो जाएगी, हमारे क्रिया की प्रधानता हो जाएगी और क्रिया को बदलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।